इमेजिन करो कि आपके टाउन में कुछ लोग अचानक सड़कों पर नाचना शुरू कर देते हैं और वो तब तक नाचते हैं जब तक वो मर नहीं जाते। ये सोच कर ही आपको काफी वियर्ड एंड डरावना सा लग रहा होगा, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा ही एक सेम इंसिडेंट हमारी हिस्ट्री में हुआ है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। और आज की इस वीडियो में हम इसी इंसिडेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 500 से भी ज्यादा साल पहले फ्रांस में एक शहर है स्ट्रासबर्ग नाम का। यहाँ पर क्या होता है कि मिड जुलाई 1518 में गर्मियों का मौसम चल रहा था और तभी फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक महिला अचानक घर से बाहर निकलती है और सड़क पर डांस करना शुरू कर देती है और लगातार बिना रुके डांस करती जाती है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाती है। हालांकि इस बीच इसके हस्बैंड एंड पड़ोसियों ने इसे रोकने की कोशिश भी की थी, पर ये नहीं रुकी क्योंकि इसकी सिचुएशन ऐसी थी जिसमें ना तो इसे कोई थकावट या चोट महसूस हो रही थी और ना ही इसे आसपास खड़े लोगों की बातें सुनाई दे रही थी कि वो इससे क्या कहना चाह रहे हैं। ये इसी तरह अगले कई दिनों तक बिना थके एंड रेस्ट लिए अनकंट्रोलेबली डांस करती जाती है, जिसमें देखते ही देखते सिर्फ एक हफ्ते में 30 और लोग शामिल हो गए, जैसे उन्हें कोई इसकी तरफ शक्ति खींच कर लाई हो और वो भी ऐसी ही सिचुएशन में आकर डांस करने लगते हैं। और महीने के अंत तक ये आंकड़ा 400 लोगों तक पहुंच जाता है और अब ये सूचना पूरे स्ट्रासबर्ग शहर में फैल जाती है। लेकिन इनकी हालत बद से बदतर तब हो जाती है जब ये लोग थकावट एंड पेन से जमीन पर गिरने लगते हैं और इसी बीच एक महिला की मृत्यु भी हो जाती है, जिसके बाद भी ये रुकते नहीं हैं और डेड बॉडी के आसपास नाचने लगते हैं और मृत्यु का ये आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगता है। इस विचित्र घटना को देखकर यहाँ की लोकल अथॉरिटीज भी एक्शन में आ जाती हैं और डॉक्टर्स एंड रिलीजियस लीडर्स को बुलाकर इसका रीजन एंड सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती हैं। जैसा कि हर एक स्टोरी में होता है, रिलीजियस लोग कहते हैं कि इन्होंने कोई पाप किया है, इसीलिए इन्हें सेंट विटस गॉड पनिशमेंट दे रहे हैं और इसके लिए वो इनके ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं ताकि इनकी आत्मा पवित्र हो जाए। वहीं डॉक्टर्स भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं और हम 500 साल पहले के डॉक्टर से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनका ब्लड हॉट हो गया है, लाइक फीवर जैसी सिचुएशन है, इसीलिए इन्हें नाचने दिया जाए क्योंकि नाचने से इनका ब्लड ठंडा हो जाएगा। और इसे सुनकर यहाँ की अथॉरिटीज ने इनके लिए नाच गाने का भी प्रबंध करा दिया, जैसे स्टेज बनाना, म्यूजिक चलाना इत्यादि, क्योंकि इसके पहले ये लोग बिना म्यूजिक एंड इमोशन के डांस कर रहे थे। हालांकि इस डांस प्लेग को रोकने के लिए और भी पैतरे अपनाए गए, पर ये नहीं रुका। लेकिन फिर अर्ली सितंबर के माह में इसके विक्टिम्स की संख्या अचानक से कम होने लगी और धीरे धीरे ये डांस प्लेग स्ट्रासबर्ग शहर से खत्म हो गया। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इसके खत्म होने के बाद भी ऐसे ही सिमिलर इंसिडेंट यूरोप के कई छोटे छोटे कस्बों एंड विलेजेस में देखने को मिले थे जो राइन रिवर के आसपास आते थे, पर वहाँ विक्टिम्स की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी और ना ही किसी की डेथ हुई थी। तो अब अंत में सवाल ये आता है कि आखिर इस डांसिंग प्लेग के पीछे का रीजन क्या था। ये घटना आज से 500 साल पहले हुई थी, इसीलिए उस टाइम के लोग इसे सिर्फ एक कुदरती अभिशाप मानते थे। इसीलिए हिस्टोरिकल बुक्स में इसके बारे में ज्यादा कोई साइंटिफिक रिसर्च अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक मॉडर्न थ्योरी इसे एर्गोट फंगस का कारण बताती है जो ग्रेन फूड्स में लग जाते हैं। जो भी हो, पर अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चला है, पर यह घटना अपने आप में एक अद्भुत घटना है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानी शरीर में ऐसा भी कुछ हो सकता है।